नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट सीएस कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है 2022 के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं और इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है और आपकी यहाँ पर फुल टाइम जॉब रहने वाली है। ठीक है, आप समय को वेस्ट ना करते हुए अब हम लोग नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो सिर्फ और सिर्फ 2023 पास आउट वाले कैंडिडेट्स के लिए निकाली है। मतलब अगर आप 2023 में ग्रेजुएट होने वाले हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने कहा है कि नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के माध्यम से ये लोग आपका सिलेक्शन करेंगे। आपको इस टेस्ट को देने से पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट के बारे में, तो वो 22 जुलाई 2022 है। तब 22 जुलाई 2022 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद ही आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, 15 अगस्त 2022 से आपका जो टेस्ट है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सक्सेसफुली इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया तब आपको इंटरव्यू के लिए ये लोग बुलाएंगे। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर आपने नेशनल क्वालिफायर टेस्ट बढ़िया से दे दिया है तो ये लोग आपको निंजा या फिर डिजिटल के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, आपको निंजा या फिर डिजिटल दोनों में से किसी एक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने 2023 में अगर आप 2023 में बी बीटेक एमटेक एमई एमएससी एमएस एमसीए से ग्रेजुएट होने वाले हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब बात करें इसका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, सबसे पहले तो आपको लॉग ऑन कर लेना पड़ेगा टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इजीली चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हो तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा अच्छी तरीका से कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के तुरंत बाद आपको अप्लाई फॉर ड्राइव में क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप न्यू यूजर हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, और याद रखिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने समय आपको आईटी कैटेगरी ही चूज करना है, बीपीएस मत चूज कर दीजिएगा। आपको आईटी कैटेगरी ही चूज करना है रजिस्ट्रेशन करवाने समय। ठीक है, याद रखिएगा, आईटी कैटेगरी ही चूज करिएगा रजिस्ट्रेशन करवाने समय। ठीक है, और उसके बाद अपना जितना डॉक्यूमेंट्स है वो फिलअप करिएगा, जो ये लोग मांगेंगे उसको आप लोग दीजिएगा, डिटेल्स सबमिट करिएगा। और जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको अप्लाई फॉर ड्राइव में क्लिक कर देना है। ठीक है, और खुशी की बात यह है कि ये लोग मोड ऑफ टेस्ट भी बताए कि कैसे होगा। अगर आप सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सेंटर में चले जाइएगा, और ये लोग बोले कि आप घर में बैठे रह कर भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सेंटर में देने का मन है तो सेंटर में दीजिए, या फिर घर में बैठे रहने का मन है, घर में बैठ के एग्जाम देने का मन है तो आप घर में बैठ के एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अपना मोड ऑफ टेस्ट सेलेक्ट करके उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको अपना स्टेटस को कंफर्म करना है, अगर आपको अपना स्टेटस को कंफर्म करना है या फिर आपको चेक करना है, तब आप ट्रैक योर एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं, यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स टिल डेट। तब अगर आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब अगर ओरिजिनल होगा तब आपको ओरिजिनल ही इन लोगों ने मांगा है। ठीक है, ये सब ओरिजिनल ही होना चाहिए, आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वो सब ओरिजिनल ही होना चाहिए। ठीक है, और मैं बात करूँ कि टीसीएस डज नॉट सेंड जॉब ऑफर्स एनी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑफिशियल ईमेल आईडीज लाइक जीमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, हॉटमेल एक्सेट्रा। तो इन लोगों ने बोला है कि ये लोग कुछ जॉब ऑफर्स ऐसा कुछ वगैरह हायरिंग वगैरह कुछ सेंड नहीं करते हैं अनऑफिशियल ईमेल आईडी से, जैसे कि रेडिफ मेल, याहू मेल, हॉटमेल। तो अगर आपको ऐसे कुछ जॉब ऑफर्स आते हैं रेडिफ मेल, याहू मेल या फिर हॉटमेल से, तो प्लीज आप उसे इग्नोर करिएगा, ये लोग ऐसे कुछ भेजते नहीं है। ठीक है, और मैं बता दूं कि टीसीएस डज नॉट आस्क कैंडिडेट टू डिपॉजिट मनी फॉर जॉब ऑफर्स। ठीक है, अगर आपको जॉब ऑफर से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आया है और उसमें बोला गया कि आपको पैसा डिपॉजिट करना है जॉब ऑफर के लिए, तब आप प्लीज उसे इग्नोर करें, क्योंकि वो सब गलत होता है। ठीक है, वो सब गलत होता है, टीसीएस ऐसा कुछ कैंडिडेट से कुछ बोलता ही नहीं है। ठीक है, वो सब गलत होता है। ठीक है ना, अगर आपको कुछ भी डाउट या फिर क्वेरी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी टेस्ट एलिजिबिलिटी के बारे में, तो अगर आपने क्लास 10, क्लास 12 ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स या फिर 6 सीजीपीए लाए हो तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है,
और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने 2023 में बीई, बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमएस, एमसीए, एमई से ग्रेजुएट होने वाले हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और एक जो जरूरी बात है इसमें, बहुत ही जरूरी बात है, अगर आपके कॉलेज टाइम में एक से ज्यादा बैकलॉग है, अगर आपके कॉलेज टाइम में एक से ज्यादा बैकलॉग है, तो ये लोग सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको परमिट नहीं करेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा, अगर आपके कॉलेज टाइम में एक से ज्यादा बैकलॉग है तो आपको ये लोग सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान परमिट नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, लेकिन अगर आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका उस समय कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन के पहले था तो चलेगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, मान लीजिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उस समय आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जितना भी बैकलॉग होगा वो सब कॉलेज टाइम के दौरान ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉलेज टाइम के दौरान ही या फिर कोर्स ड्यूरेशन में ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इन लोगों ने बोला है तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कोई भी आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, या फिर अगर है तो ये लोग परमिट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब बात करें गैप इन एजुकेशन के बारे में, तो अगर आपके एजुकेशन में कम से कम 2 साल का गैप है तो चलेगा। अगर उससे ज्यादा का गैप है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं कर सकते हो, उसमें उससे कम है तो ठीक है, उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें कोर्स टाइम के बारे में, तो आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको फुल टाइम कोर्स से किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। फुल टाइम कोर्स से किया हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्कूलिंग ओपन से किया है या फिर कोरिस्पोंडेंस से किया है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको फुल टाइम कोर्स से किया हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं बात करूं, इन्होंने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है, लेकिन अगर आप फ्रेशर है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब बात करें, इसमें एज बोला है कि 18 से लेके 28 साल तक उम्र वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ टेस्ट फीचर्स या फिर पैटर्न के बारे में। तो पहला फीचर्स देख लेते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी विल बी एन इंटीग्रेटेड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शन, फाउंडेशन एंड एडवांस। तो इन लोगों ने बोला है कि ये जो टेस्ट ये लोग कंडक्ट कराएंगे उसमें 2 सेक्शन होगा, फाउंडेशन एंड एडवांस, ठीक है। और उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर बोथ द सेक्शन ऑफ टीसीएस एनक्यूटी इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। आपको दोनों सेक्शन जो कि फाउंडेशन एडवांस होता है, आपको दोनों सेक्शन में अपियर होना पड़ेगा, मतलब आपको दोनों सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। अगर आपके टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तब ये लोग आपको शॉर्टलिस्टेड करेंगे डिजिटल या फिर निंजा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट देना, ठीक है ना, आप लोग अपना एग्जाम में बेस्ट देना, ठीक है। और ये लोग बोले कि टीसीएस एनक्यूटी फॉर दिस ईयर कैन बी टेकन इन सेंटर और रिमोट, ठीक है। ये लोग अगर जो एग्जाम होगा वो सेंटर में भी हो सकता है या फिर आप घर में बैठे एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, इन लोगों ने बोला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ टेस्ट पैटर्न के बारे में। तो पहला जो सेक्शन होगा वो फाउंडेशन सेक्शन होगा, इसमें आपका ट्रेड्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, कुछ जैसे कुछ टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। और जो पार्ट बी है वो है एडवांस सेक्शन, इसमें आपकी एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, एडवांस कोडिंग जैसे कुछ टॉपिक रहेंगे, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन आपका 166 रहने वाला है। अब बात करें कि टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन वियर टीसीएस लॉन्च पैड, ये लोग कुछ लॉन्च पैड, टीसीएस अपना लॉन्च पैड भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप लोग अगर एनक्यूटी की तैयारी करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो ये लोग लॉन्च पैड भी निकाले हैं कि ये लोग कुछ स्टडी मटेरियल्स या फिर कुछ अगर पढ़ाने का रहा तो ये लोग लॉन्च पैड में दे देंगे, आपके लिए कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, मैं इस लॉन्च पैड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली चेकआउट कर दीजिएगा, ठीक है। आपके ये एग्जाम में बहुत ही हेल्प कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चले। अगर आपको इस टीसीएस के रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय दोस्तों।